फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 23 फरवरी 2024 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह है, किस देश ने इजराइल और गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है उसके विराम प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका को वीटो पावर है। सुरक्षा परिषद का यह 5 स्थायी देशों में से एक है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि एग्जाम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी। यह यूएन चार्टर यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। सुरक्षा परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है उसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने? 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 10 अस्थायी देश हैं और 5 स्थायी सदस्य देश हैं। 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं दोस्तों? पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस और 5वां है चीन। इन 5 स्थायी सदस्यों को, जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इनको दोस्तों वीटो पावर दी गई है। दोस्तों, यह सदस्य यदि किसी मामले पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है और उसमें ये वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। दोस्तों, कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 दोस्तों स्थायी सदस्य हैं। किस व्यक्ति को, अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पदक मिला है? दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पदक है वह भारत के शशि थरूर को मिला है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी याद रखिए, फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। कई बार एग्जाम्स में विभिन्न देशों की राजधानियां पूछी जाती हैं। हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वह वर्ष में 2 बार होंगी। दोस्तों, वह किस वर्ष से? 2 वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी कक्षा 10 और 12 की। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत सरकार ने यह ऐलान किया है कि वर्ष 2025 से कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वह 1 वर्ष में 2 बार होंगी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है? दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। श्रीलंका में 1300 घरों का निर्माण कार्य भारत सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। भारत का इसको धान का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, पीएम श्री योजना का जो मुख्य उद्देश्य है स्कूलों का उन्नतीकरण करना। स्कूलों का उन्नतीकरण करना इस योजना के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खजुराहो महोत्सव किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में खजुराहो महोत्सव का प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह हैं मोहन यादव। मोहन यादव वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वह है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसको भी आप याद रखिए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने % मराठा आरक्षण का ऐलान किया है? दोस्तों,
10%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10% आरक्षण दिया गया है किसको? मराठा को। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस। जितने भी इंडेक्स यानी सूचकांक से संबंधित प्रश्न होते हैं दोस्तों, वह एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और ग्रीस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की सहमति जताई है दोस्तों? तो यह सहमति जताई गई है 2030 तक भारत और ग्रीस अपना जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको दोगुना करने की सहमति जताई है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अमेरिका का जो सड़क नेटवर्क है वह विश्व में सबसे बड़ा है दोस्तों। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। भारत में 63 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा सड़क नेटवर्क है दोस्तों। देश का सबसे लंबा जो सड़क राजमार्ग है वह है दिल्ली मुंबई राजमार्ग। भारत ने हाल ही में चीन को पछाड़कर यह दूसरा स्थान हासिल किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा प्यारा भारत रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस फसल के लिए FRP घोषित किया गया है? तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा गन्ने की फसल के लिए FRP घोषित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समक्का सरलम्मा जातरा आदिवासी त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तेलंगाना राज्य में समक्का सरलम्मा जातरा जो आदिवासी त्यौहार है उसका शुभारंभ किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस मूवी को मिला है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवान मूवी को। दोस्तों, आज के दिन के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। 22 फरवरी 1732 को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन का जन्म हुआ था। और दोस्तों, अमेरिका की जो राजधानी है वह है वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के नाम पर अमेरिका की राजधानी है। अगला तथ्य, 22 फरवरी 1821 स्पेन ने फ्लोरिडा राज्य को अमेरिका को बेच दिया था दोस्तों। 22 फरवरी का और इतिहास का महत्वपूर्ण दिन यह था, 1879 में कैरेबियन द्वीप सेंट लूसिया ब्रिटेन से इसको आज़ादी मिली थी दोस्तों। 22 फरवरी 1974 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से मान्यता मिली थी।